Welcome back students to our new topic that is एंड्रोशियम। एंड्रोशियम को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड्रोशियम के बारे में प्रीवियस वीडियो में आपको मैं बता चुकी हूँ कि जो एंड्रोशियम है वो आपका क्या है, फ्लावर पर प्रेजेंट मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, तो देख लेते हैं। होल्ड ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो होल्ड होता है, जो चक्र होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम क्या है, आपके फ्लावर पर एक चक्र होता है इस तरीके से, ठीक है, जिसपे कई सारी यूनिट लगी हुई हैं। इन सारी यूनिट को हम कलेक्टिवली क्या बोल सकते हैं, एंड्रोशियम। और इसमें से जब हम एक सिंगल यूनिट को आइसोलेट कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए, एक सिंगल यूनिट जब हम इसमें से आइसोलेट कर लेते हैं तो सिंगल यूनिट को हम बोलते हैं स्टेमेन। ठीक है, तो एंड्रोशियम की सिंगल यूनिट आपकी क्या हो गई, स्टेमेन। अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर होता कैसा है। तो एंड्रोशियम के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये है एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर, ठीक है, या फिर स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। तो ये जो एंड्रोशियम है, इस एंड्रोशियम में आपको ऊपर लोब टाइप के दिखाई दे रहे हैं। ये जो लोब टाइप के दिखाई दे रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, एंथर लोब। ओके, और एंथर लोब जहां पर जुड़े हुए हैं, जिस पॉइंट पर एंथर लोब जुड़े हुए हैं, इसको हम बोलते हैं कनेक्टिव। ठीक है, ये आपका हो गया कनेक्टिव। अब कनेक्टिव से जो ग्रीन कलर का आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि एक एंथर में मेन जो पार्ट होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। एंथर लोब, देन कनेक्टिव, देन फिलामेंट। ओके, अब इस एंथर लोब का अगर हम ट्रांसफर सेक्शन कट करें, ट्रांसफर सेक्शन से मतलब है इस तरीके से इसको कट कर दें। जब इसका हम ट्रांसफर सेक्शन कट कर देते हैं तो ये हमें कुछ इस तरीके से नजर आता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे कि आपको फ्रंट से 2 लोब नजर आ रहे हैं और 2 लोब इसके जस्ट पीछे हैं, जो आपको ये ऊपर हल्के से दिख रहे हैं। तो जब आप इसका ट्रांसफर सेक्शन कट करोगे और इसको इस तरीके से ऊपर से जब इसको विजुअलाइज करोगे तो आपको 4 लोब नजर आएंगे इस तरीके से। ये राउंड सर्कल से दिख रहे हैं, ये 4 लोब नजर आएंगे। तो ये जो 4 लोब हैं, ये क्या है, आपके एंथर लोब। ओके, ये एंथर लोब है। और एंथर लोब के अंदर आपको रेड डॉटेड जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं वो आपके क्या है, पॉलिन ग्रेन। ठीक है, तो पॉलिन ग्रेन क्या है, आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर मेल गैमीट। मेल गैमीट आपका क्या हो गया, पॉलिन ग्रेन। अब ये पॉलिन ग्रेन जिसके अंदर बन रहे हैं, ये क्या है, आपके पॉलिन चैम्बर्स। पॉलिन चैम्बर्स को आप बोल सकते हो पॉलिन सैक। तो ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। तो एंथर का स्ट्रक्चर आपको पता चला कि एंथर आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये किस तरीके का दिखता है, उसका कैसा स्ट्रक्चर होता है। अब एंथर के पार्ट्स को एक बार आप थ्योरेटिकल फॉर्म में देख लें तो देखें, पार्ट्स ऑफ एंथर में या फिर पार्ट्स ऑफ स्टेमेन में सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर एंथर दिखाई दे रहा है। ये आपका क्या है, फर्टाइल पार्ट है। ठीक है, एंथर का जो फर्टाइल पार्ट होता है वो क्या होता है, ये वाला पार्ट होता है। फर्टाइल क्यों बोल रहे हैं, ऐसा पार्ट जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करे। तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट वही करेगा जो गैमीट्स का फॉर्मेशन करेगा। तो नीचे जो ये थ्रेड वाला पोर्शन है, ये तो कोई गैमीट बनाता है नहीं। तो गैमीट जो बनते हैं इस लोब वाले पोर्शन में ही बनते हैं। और गैमीट मैंने आपको क्या बताया, पॉलिन ग्रेन। तो गैमीट कहाँ पर बन रहा है, आपका एंथर लोब पर। तो एंथर लोब आपका फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसीलिए हम एंथर लोब को क्या बोलेंगे कि ये आपका कैसा है, फर्टाइल पार्ट। ठीक है, अभी कैसा होता है, बाइलोब्ड एंड ईच लोब हैज 2 पॉलिन सैक। आगे से आपको 2 लोब नजर आ रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बाइलोब्ड। और हर लोब के पास ही बोल रहा है कितने पॉलिन सैक हैं, 2 पॉलिन सैक हैं। ये आपको दिख रहा है ना, 1 लोब, 2 लोब, 3 लोब, 4 लोब। तो हर लोब में एक एक पॉलिन सैक है, लेकिन जस्ट इसके ऊपर भी तो कटा हुआ ट्रांसफर सेक्शन होगा इस तरीके से, जो इसके ऊपर रखा जाएगा वहां पर भी होंगे ये लोग। तो एक लोब में 2 पॉलिन चैम्बर होंगे। ओके, तो बाइलोब्ड ये स्ट्रक्चर है। इस बाइलोब्ड स्ट्रक्चर में एक लोब में 2 पॉलिन चैम्बर हैं या 2 पॉलिन सैक हैं। तो टोटल यहाँ पर जो पॉलिन सैक हैं वो कितने होते हैं, बाइलोब्ड वाले स्ट्रक्चर में 1
2 3 4 पॉलन सैक होते हैं। ये जो पॉलन सैक हैं, ये पॉलन सैक क्या प्रोड्यूस करते हैं? आपके पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो पॉलन सैक के अंदर फॉर्मेशन किसका होता है? पॉलन ग्रेन का। इसके अलावा ये जो आपका पॉइंटेड स्ट्रक्चर कनेक्टिव है, जहां पर कि ये ग्रीन वाला थ्रेड जहां पर जुड़ा हुआ है एंथर से, उसको हम क्या बोल रहे हैं? कनेक्टिव। और ये थ्रेड वाला स्ट्रक्चर आपका फिलामेंट। ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर आपके कैसे होते हैं? स्ट्राइल। ठीक है, ये कनेक्टिव और ये फिलामेंट, ये आपके कैसे हैं? स्ट्राइल। ये आपके स्ट्राइल पार्ट्स हैं। स्ट्राइल से मतलब है ऐसे पार्ट जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करते। ओके, और ये एंथर लोब वाला पोर्शन, ये आपका कैसा है? फर्टाइल है। तो ये हुआ आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंथर के बारे में, एंथर का स्ट्रक्चर और एंथर किस तरीके से दिखता है। ओके, तो आज का ये टॉपिक हमारा यहीं फिनिश होता है। इस तरीके से आप इसके डिटेल में भी जान सकते हैं। यहाँ पे ये थ्योरी है आपके एंथर से रिलेटेड और ये आपका पूरा एंथर का स्ट्रक्चर है।